चंबल संभाग में ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थकों के पार्टी छोड़ने का सिलसिला जारी है। इसी क्रम में अब सबलगढ़ में की एक सिंधिया अनिष्ठ भाजपा के वरिष्ठ नेता संजय फक्कड़ ने भाजपा से नाता तोड़ लिया है। सिंधिया समर्थक संजय फक्कड़ भाजपा छोड़कर अब आम आदमी पार्टी का दामन थाम चुके हैं। वह दिल्ली में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संगठन मंत्री व मध्य प्रदेश के प्रभारी संदीप पाठक के समक्ष आम आदमी पार्टी की सदस्यता लेने पहुंचे। भाजपा से इस्तीफा देने वाले सिंधिया समर्थक संजय फक्कड़ ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ वर्ष 2020 में कांग्रेस छोड़कर भाजपा में जाने का निर्णय लिया था, लेकिन अब उन्होंने 30 साल का एक राजनीतिक करियर सिंधिया के साथ बिताने के बाद राजनीतिक तौर पर उन्होंने अपना एक अलग रास्ता चुनने का फैसला लिया। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि राजनीतिक तौर पर पार्टी अलग हो गई है, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ जो मेरा पारिवारिक नाता है वह अलग नहीं हुआ है। यही वजह है कि आज दिल्ली में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारी के नेतृत्व में उन्होंने सदस्यता ग्रहण की। इसका खामियाजा आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी को भी भुगतना पड़ेगा। सिंधिया समर्थक संजय फक्कड़ का कहना है, भाजपा छोड़ने का मेरा कारण यह है कि जो जमीनी स्तर के कार्यकर्ता है और जो काबिल नेता है उनको दरकिनार करके अन्य लोगों को जो महत्व प्रदान किया जाता है उसके काबिल नहीं है। यही वजह है कि मैंने आज आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। रही बात विधानसभा चुनाव की, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं पहले अपने क्षेत्र की जनता के बीच जाऊंगा और उनका फीडबैक लूंगा, इसके बाद ही आगे की रूपरेखा तैयार करूंगा। सर नमस्ते। जी सर, जैसे आज आपने भाजपा को छोड़कर आम आदमी पार्टी का दामन थामा है, इसके बारे में क्या कहना है सर आपका? मैंने आज भारतीय जनता पार्टी के जिला मंत्री, कोर कमेटी की सदस्यता और मंडल के प्रभारी सहित भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया है। और यह इस्तीफा मैंने अपने समर्थकों से राय के बाद, अपने विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं से परामर्श के बाद लिया है। जी सर, क्या जैसे आपने काफ़ी लंबे समय से कांग्रेस में रहे हैं, फिर आपने बीजेपी ज्वाइन की थी और अब आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है, तो क्या आपको लगता है जनता आपके साथ रहेगी ऐसे में? बिल्कुल, मैं हमेशा जनता के साथ रहा हूँ, जन भावनाओं के साथ रहा हूँ। उनके प्रमुख जो मांगे हैं उन मांगों को मनवाने के लिए वर्षों से ज़मीनी स्तर पर कार्य करता रहा हूँ। मेरा किसी भी प्रकार का राजनीतिक उद्देश्य ना होते हुए उनसे सीधा पारिवारिक नाता और रिश्ता है। मुझे अच्छे से महसूस है और मैं ये जानता और समझता हूँ कि जनता मेरे साथ है और मैं उनके साथ हूँ मरते दम तक। सर, भाजपा छोड़ने का कारण बताएंगे? भारतीय जनता पार्टी छोड़ने का प्रमुख कारण ये है कि जो ज़मीनी स्तर पर कार्यकर्ता हैं उनको वो महत्व प्रदान नहीं किया जाता है। जो उनकी काबिलियत है उस काबिलियत को ध्यान में रखते हुए उनको जब ज़रूरत है, जो व्यक्ति की आवश्यकता है, कोई व्यक्ति कार्य करता है संगठन में या किसी पार्टी में, निश्चित तौर पर उसके अनुरूप वो आशा करता है। जी सर, ऐसा तो नहीं है कि जैसे विधानसभा चुनाव नज़दीक आ गया है, आपको टिकट नहीं मिला है इसलिए आपने ये पार्टी छोड़ दी है? नहीं, इसको टिकट से जोड़ के ना देखा जाए। जी जी सर नमस्ते। जी सर, जैसे आज आपने भाजपा को छोड़कर आम आदमी पार्टी का दामन थामा है, इसके बारे में क्या कहना है सर आपका? मैंने आज भारतीय जनता पार्टी के जिला मंत्री, कोर कमेटी की सदस्यता और मंडल के प्रभारी सहित भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया है। और यह इस्तीफा मैंने अपने समर्थकों से राय के बाद, अपने विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं से परामर्श के बाद लिया है। जी सर, क्या जैसे आपने काफ़ी लंबे समय से कांग्रेस में रहे हैं, फिर आपने बीजेपी ज्वाइन की थी और अब आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है, तो क्या आपको लगता है जनता आपके साथ रहेगी ऐसे में? बिल्कुल, मैं हमेशा जनता के साथ रहा हूँ, जन भावनाओं के साथ रहा हूँ। उनके प्रमुख जो मांगे हैं उन मांगों को मनवाने के लिए वर्षों से ज़मीनी स्तर पर कार्य करता रहा हूँ। मेरा किसी भी प्रकार का राजनीतिक उद्देश्य ना होते हुए उनसे सीधा पारिवारिक नाता और रिश्ता है। मुझे अच्छे से महसूस है और मैं ये जानता और समझता हूँ कि जनता मेरे साथ है और मैं उनके साथ हूँ मरते दम तक। सर, भाजपा छोड़ने का कारण बताएंगे?
भारतीय जनता पार्टी छोड़ने का प्रमुख कारण ये है कि जो ज़मीनी स्तर पर कार्यकर्ता हैं उनको वो महत्व प्रदान नहीं किया जाता है। जो उनकी काबिलियत है उस काबिलियत को ध्यान में रखते हुए उनको जब ज़रूरत है, जो व्यक्ति की आवश्यकता है, कोई व्यक्ति कार्य करता है संगठन में या किसी पार्टी में, निश्चित तौर पर उसके अनुरूप वो आशा करता है। जी सर, ऐसा तो नहीं है कि जैसे विधानसभा चुनाव नज़दीक आ गया है, आपको टिकट नहीं मिला है इसलिए आपने ये पार्टी छोड़ दी है? नहीं, इसको टिकट से जोड़ के ना देखा जाए। सबलगढ़ से रवि सोनी की रिपोर्ट।